नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस के मुख्यमंत्री के एक धमाकेदार वीडियो ने देश में तहलका मचा दिया है। एक तरफ कांग्रेस भीख मांग रही है तो वहीं दूसरी तरफ अय्याशी कर लाखों करोड़ों रुपए लूट रही है। इसी बीच राहुल गांधी के करीबी सीएम ने प्राइवेट जेट वाली घिनौनी हरकत कर सबको चौंका दिया है, जिससे राहुल सोनिया गांधी बुरे फंस गए हैं। मुश्किल से तो चुनिंदा राज्य में कांग्रेस की सरकार बची हुई है, उसमें भी कांग्रेस के नेता ऐसी ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि कभी भी यहां सरकार को खदेड़ा जा सकता है। दरअसल कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के हालिया दिल्ली दौरे पर बीजेपी ने उनकी जमकर घेराबंदी की है। कांग्रेस पार्टी की नीति, नियम और कल्चर पर निशाना साधा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कर्नाटक सूखे की मार से बेहाल है और सीएम साहब सूबे के लिए मदद मांगने के लिए लग्जरी जेट से घूम रहे हैं। इस जेट के वीडियो सामने आने के बाद न सिर्फ बीजेपी, खुद कांग्रेसियों के होश उड़ गए हैं। कांग्रेस की घिनौनी हरकत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। प्राइवेट जेट से घूमने पर क्यों फंसे कांग्रेस के सीएम? क्या क्राउड फंडिंग जुटाने का नाटक कर रही कांग्रेस? क्या दिखावे के लिए राहत राशि मांग रहे सीएम? क्या कांग्रेस राज में तबाह हो रहा कर्नाटक? इन सवालों ने राहुल सोनिया के घर में बवाल खड़ा कर दिया है। तो आगे कुछ भी बताने या दिखाने से पहले पूरे मामले पर नजर डालते हैं। दरअसल इस वक्त कर्नाटक भयंकर सूखे और वित्तीय संकट से जूझ रहा है। सूखा राहत के लिए धन की तलाश में है। सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचे, लेकिन उनका यह हवाई दौरा विवादों में घिर गया। आखिर ऐसा क्या है इस दौरे में, तो उससे जानने से पहले ये वीडियो देखिए। राज्य पर सूखे की मार पड़ रही है, किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके पास राहत राशि नहीं है। उसके लिए मुख्यमंत्री बार बार पीएम मोदी से मदद की गुहार लगा रहे हैं और खुद मदद लेने के लिए प्राइवेट जेट से ऐशो आराम करते हुए दिल्ली आ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वीडियो को कर्नाटक के मंत्री जमीर अहमद खान ने खुद पोस्ट किया है। वीडियो में वो मुख्यमंत्री के साथ लग्जरी निजी जेट में बैठे हैं। उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि हमारे गौरवान्वित नेता मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ दिल्ली से बेंगलुरु की यात्रा के सुखद क्षण। अब समझिए बवाल इस प्राइवेट जेट पर क्यों मच रहा है। दरअसल इस जेट पर लाखों रुपए खर्च हुए होंगे। अगर सीएम साहब के पास मुसीबत में फंसे राज्य के लिए पैसा नहीं है तो सवाल यही है कि अपने खर्च के लिए प्राइवेट जेट के लिए पैसा कहां से आया। इसका मतलब तो यह है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है, सूखे से मर रही जनता को बेवकूफ बना रही है। वहीं अब बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की लंका लगा दी है। बीजेपी की आईटी सेल के नेता अमित मालवीय ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस क्राउड फंड का नाटक कर रही है और इंडिया गठबंधन की बैठक में समोसे तक नहीं परोसे, वहीं कर्नाटक सरकार में आवास, वक्फ और अल्पसंख्यक मामले के कैबिनेट मंत्री जमीर अहमद खान एक निजी जेट में सीएम सिद्धरामैया के साथ अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो सूखा राहत के लिए धन की तलाश में दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं। विडंबना लाखों बार मर जाए। कर्नाटक कुशासन से जूझ रहा है, लेकिन कांग्रेस की लूट जारी रहनी चाहिए। कांग्रेस नेताओं की हालत देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा है कि सरकार पर वित्त संकट है। अपने ऊपर तो पूरा खर्च चल रहा है, फिर जनता चाहे मर जाए, इन नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वक्त पर लग्जरी संसाधनों को उपयोग सरकार की असंवेदनशीलता को दिखाता है। वहीं जब बीजेपी ने वीडियो जारी कर कांग्रेस को घेरा, सीएम की पोल खोली, तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मीडिया के सामने ही भड़क गए। ऐसा गुस्सा दिखाया जैसे न जाने उनकी कौन सी चोरी दुनिया के सामने लाकर रख दी हो। सिद्धरामैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछिए कि वो किसमें यात्रा करते हैं। ये सवाल बीजेपी करिए कि पीएम मोदी किस में सफर करते हैं।
हैरानी की बात तो यह है कि अपनी तुलना कांग्रेस के सीएम सिद्धरामैया पीएम मोदी से करने बैठ गए। इसी मुद्दे पर अब बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर धोया। बीजेपी ने प्राइवेट जेट में यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की मौज मस्ती को राज्य की गरीब जनता का मजाक बताया है। संसद से बदतमीजी पर भगाए जाने वाले सांसदों के पक्ष में राहुल गांधी जमकर छाती पीट रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, लेकिन राज्य में सूखे की मार और मुख्यमंत्री के ऐशो आराम पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब सामने आकर राहुल गांधी को अपने मुख्यमंत्री के निजी विमान पर जवाब देना चाहिए। वहीं अब कर्नाटक बीजेपी ने भी कांग्रेस को सबक सिखाने का काम किया है। बीजेपी नेता सीटी रवि ने भी यही वीडियो शेयर करते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार के पास सूखे से प्रभावित हमारे किसानों को भुगतान करने के लिए धन नहीं है, ना ही उसके पास विकास के लिए या अपनी गारंटी को पूरा करने के लिए धन है, लेकिन सरकार के पास मुख्यमंत्री, उनके राजनीतिक सचिव और आवास मंत्री को शानदार निजी जेट में उड़ान भरवाने के लिए पैसे हैं। सीएम सिद्धरामैया दावा करते हैं कि वो एक समाजवादी हैं, लेकिन कन्नड़ लोग यहाँ केवल मजावादी देख सकते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री खुलासे के बाद मुंह छुपाकर घूम रहे हैं। किसी के पास इस निजी प्लेन के खर्चे की डिटेल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ डोनेशन की नौटंकी भी कांग्रेस को भारी पड़ गई है। दरअसल कांग्रेस 28 दिसंबर को अपनी स्थापना के 138 साल पूरे कर रही है। उसने हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले क्राउड फंडिंग अभियान डोनेट फॉर देश शुरू किया है। अभियान के बारे में बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये पहली बार है सबसे पुरानी पार्टी लोगों से दान मांग रही है। उन्होंने महात्मा गांधी का हवाला दिया और कहा कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जनता से दान भी लिया था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये वीडियो तो देख लिया होगा, तो अब उन्हें बताने की जरूरत है कि पार्टी को किस बात के दान की जरूरत है। दान के नाम पर जनता को लूटने का काम कांग्रेसियों ने शुरू कर दिया है। जब धन्ना सेठ नेता कांग्रेस में पड़े हैं तो क्यों जनता की जरूरतों को ये लोग पूरा नहीं कर रहे। कर्नाटक में तो जब से कांग्रेस सत्ता में आई है लोगों के गले तबाही ही लग रही है। लूट मार शुरू हो गई है। नेता अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, जनता को ठेंगा दिखा रहे हैं और इसका जीता जागता सबूत हाल ही में पकड़ा गया। कांग्रेस का एक धन कुबेर नेता है जिसके घरों की दीवारों को खोद खोद कर खजाना निकाला गया। जिस कांग्रेस पार्टी के नेताओं से तिजोरी से भर भर कर काला धन निकाला रहा है, भला ही वो पार्टी कैसे जनता से ही डोनेशन मांगने के लिए कटोरा फैला सकती है। अब कांग्रेस के इसी अभियान को बैकग्राउंड में रखते हुए बीजेपी ने कर्नाटक सीएम की दिल्ली यात्रा पर उन्हें घेर लिया है, क्योंकि सवाल यही है, जब कांग्रेसियों के पास पैसे नहीं हैं तो भला वो कैसे अपने सारे लग्जरी शौक पूरे कर रहे हैं, कहां से निजी विमानों पर खर्च के लिए पैसा ला रहे हैं। इस मुद्दे पर बोलने से दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, खड़गे, सोनिया गांधी सबकी बोलती बंद हो गई है। लेकिन बीजेपी ने भी एक के बाद एक वार कर कांग्रेस की जमीन हिलाकर रख दी है। अब बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई और पोल खोलते हुए कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अपने ही विधायकों और लोगों से कहते हैं कि विकास के लिए कोई पैसा नहीं बचा है, क्योंकि सारा पैसा कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए तथा कथित वादों पर बहाया गया है। इसके बाद हम कर्नाटक सरकार के मंत्रियों को करदाताओं के पैसे की कीमत पर वीवीआईपी विमानों और जेट विमानों में फोटो शूट और फिजूल खर्ची करते हुए देखते हैं, और दूसरी तरफ सूखा राहत के लिए मुख्यमंत्री फंड मांगते हैं। कांग्रेस की मानसिकता है कि जिस भी राज्य में सत्ता मिले उसे एटीएम के रूप में इस्तेमाल करो। उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में यही किया और अब कर्नाटक और तेलंगाना में भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब कांग्रेस पर राज्यों को एटीएम की तरह लूटने के आरोप लगे हैं। ये बात हकीकत भी है। राजस्थान का हाल देखिए, जब सत्ता में वहां कांग्रेस रही तो आए दिन इतने घोटाले सामने आए कि पीएम मोदी भी दंग रह गए। खुद राज्य की कमान संभालने वाले गहलोत के खिलाफ लाल डायरी सामने आई। वहां मामला ठंडा हुआ नहीं कि छत्तीसगढ़ को कांग्रेसियों ने लूट लिया। इतना ही नहीं, यहां भी मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल पर घोटाले के आरोप लगे। बघेल साहब का नाम तो देश के चर्चित सट्टेबाजी ऐप घोटाले यानी महादेव ऐप घोटाले में सामने आया। आरोपी ने आरोप लगाया था कि सट्टेबाजी के करोड़ों रुपए भूपेश बघेल को भेजे गए थे। खैर, इस मामले की अभी तक जांच चल रही है। कुल मिलाकर एक बार साफ हो गया है कि जहां जहां कांग्रेस का राज रहा है वहां वहां कांग्रेसियों की लुटेरी गैंग ने मौज काटी है। अब कर्नाटक में भी देख लिया, जनता सूखे से मर रही है
और सीएम साहब मंत्रियों के साथ प्राइवेट जेट से घूम रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी कर्नाटक कांग्रेस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।